चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर। तो सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। तो पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए आज से जुड़े, ठीक है, आज के जुड़े प्रश्नों को देखने के लिए और इसे नोट्स करने के लिए, ठीक है। आप लोग अभिमन्यु बैच सुबह 6 बजे प्रतिदिन आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ आता है, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग ले नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ जानकारी, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आज दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। किस भारतीय को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है और कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा, दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक, ठीक है, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं, परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो वहां इससे प्रश्न आपको बनेगा। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और इसे बेहतर तरीके से समझना भी है और साथ साथ अगर आपको नहीं पता है तो इसका नोट्स भी आप लोग जरूर बना लेंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर में देखें हेडिंग क्या हुआ है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, ठीक है ना। किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए, किसके लिए, साहित्य के लिए। और एक पुस्तक लिखे थे गीतांजलि, कौन पुस्तक, गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक भी पूछेगा तो कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक गोरा पुस्तक है, गीतांजलि और गोरा, गीतांजलि और गोरा दोनों के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में पहला ये ऐसे भारतीय जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत की ओर से। कहां से, भारत की ओर से मिला था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है, लेकिन 1913 में ये पहले भारतीय बन जाते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज दिया जाता है, दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, गोरा और गीतांजलि का लेखक तो आपको बता ही दिए, और जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखेंगे, सीवी रमन को मिला 1930 में भौतिकी के लिए। दूसरा जो भारत के हैं सीवी रमन है, 1930 में किसके लिए मिला, भौतिकी के लिए मिला था। तीसरा हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। तो अगर पहली महिला बोलेगा तो मदर टेरेसा आ जाएगा, ओवरऑल बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में किसके लिए मिला था, भौतिकी के लिए मिला था। अगला है अमर्त्य सेन 1998 में, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। अमर्त्य सेन को कब मिला, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट रमन को मिला, वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला 2009 में रसायन के, किसके लिए, रसायन के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिलता है, किसके लिए, शांति के लिए, किसके लिए, शांति के लिए दिया जाता है। अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अभी तक 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला अभी तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे और अंतिम हो जाएंगे अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स को ध्यान दीजिएगा, आपको नोबेल प्राइज में कब जोड़ा गया था, 1968 में, 1968 में पहला प्राइज जो दिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वो 1969 में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए जो पहला पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है वो 1969 में, लेकिन जोड़ दिया जाता है 1968 में। कहेगा इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज में कब जोड़ा गया, 1901 में जब इसका प्रारंभ हुआ था नोबेल प्राइज का,
1901 ईस्वी से, तब 5 क्षेत्रों में मिलता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। इकोनॉमिक्स को छठा क्षेत्र के रूप में 1968 में जोड़ा गया, 1969 में पहला बार दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल बनता है नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाएगा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाएगा। 5 गो, कितना? 5 गो। कौन कौन है? अब ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चिकित्सा है, ठीक है ना, फिर साहित्य है, साहित्य है और अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। ये 5 जो आपको दिया जाएगा इस स्टॉकहोम में दिया जाएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। एक जो शांति वाला है वो ओस्लो में दिया जाएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। अक्टूबर महीना में इसका घोषणा हो जाता है। अब प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहेगा नोबेल प्राइज कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार किस शहर में? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। शांति पुरस्कार पाने वाला ओस्लो, शांति वाला जो पुरस्कार मिलेगा वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। प्रत्येक साल कब देते हैं? 10 दिसंबर को देते हैं। अर्थशास्त्र को है ना 1968 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1968 में जोड़ा गया था। और इस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में मिला था। 1901 में मिला था। 5 क्षेत्रों में किस किस में दिया जाता था? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में दिया जाता था। किसमें? शांति में। ठीक है, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1968 में और उसके लिए दिया गया था 1969 में सबसे पहला पुरस्कार जो है। ठीक है, अब इसी में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कहता है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता। कितने ऐसे विजेता हैं जो 2 बार मिला था? 4 लोग, 1 2 3 4। 4 ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया। कितने बार दिया गया? 2 बार। पहला नाम आता है मैरी क्यूरी का, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। मैरी क्यूरी को, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। लिनस पॉलिंग को मिला 1954 में केमिस्ट्री के लिए। लिनस पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 1962 में शांति के लिए। इन्हें भी 2 बार मिला था। जॉन बारडीन को भी 2 बार मिला, 1956 में फिजिक्स के लिए और 1972 में केमिस्ट्री के लिए, अर्थात आप रसायन भी कर सकते हैं। फ्रेडरिक सेंगर को मिला 1958 में केमिस्ट्री के लिए और 1980 में भी मिला केमिस्ट्री के लिए। किसमें मिला? केमिस्ट्री के लिए मिला था। मैरी क्यूरी 1903, 1911 फिजिक्स और केमिस्ट्री। लिनस पॉलिंग 1954, 1962 केमिस्ट्री और शांति। जॉन बारडीन 1956 फिजिक्स, 1972 केमिस्ट्री। फ्रेडरिक सेंगर 1958 केमिस्ट्री, 1980 भी केमिस्ट्री के लिए मिला था। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस एक संस्था है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को नोबेल का शांति पुरस्कार अब तक 3 बार मिला है। यही एक ऐसी संस्था है जो नोबेल का शांति पुरस्कार इसको 3 बार मिला था, 1917 में, 1944 में, 1963 में। 1917, 1944, 1963। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को नोबेल का शांति पुरस्कार 3 बार मिला, 1917 में मिला, 1944 में मिला, 1963 में मिला। 1963 में मिला था। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी डूनेट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस का स्थापना कौन किए थे? हेनरी डूनेट किए थे 1863 ईस्वी में। बच्चों कितना ईस्वी में? रेड क्रॉस का स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? 1863 में। 1863 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी डूनेट के द्वारा 1863 में। इसकी मुख्यालय पूछेगा कहां है? ये मुख्यालय दिए हैं, क्या दिए हैं? मुख्यालय। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये दिए है स्थापना वर्ष, ये स्थापना वर्ष है और ये संस्थापक है। क्या है? संस्थापक।
तो संस्थापक का नाम क्या है? हेनरी डूनेट। स्थापना 1863 में और मुख्यालय जिनेवा। अब रेड क्रॉस दिवस बोलेगा कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाएगा? 8 मई को मनाया जाएगा। नोट करके दो पॉइंट दिए हैं। मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान दीजिएगा, मलाला यूसुफजई को मात्र 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। 2014 में किनके साथ मिला था देखेंगे? कैलाश सत्यार्थी के। ध्यान दीजिएगा, ये कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी जो हमारे हैं, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था, तो उसी साल संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे, याद रखिएगा इस बात को आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो 2 बार मिलने वाले कौन हो गया? सॉरी, सबसे कम उम्र में किसे मिला? मलाला यूसुफजई को। कितना साल की उम्र में? मात्र 17 साल की उम्र में। और सबसे अधिक उम्र में देखेंगे किसे मिला? जॉन बी गुडनाइक को मिला है। सबसे अधिक उम्र में किसे मिला? जॉन बी गुडनाइक को मिला है 97 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में? 2019 में मिला था। केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। अधिक उम्र में मिला है जॉन बी गुडनाइक को 97 वर्ष की अवस्था में 2019 में दिया गया था। 2019 में दिया गया था। तो एक अच्छी सी जानकारी नोबेल पुरस्कार से आप लोग के लेकर आया था। सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। स्थापना, उसका मुख्यालय, संस्थापक, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आप देखे होंगे, अगर सेट प्रैक्टिस आप करते होंगे तो कई बार परीक्षाओं में यहां से सवाल बन जाते हैं। तो चलिए, आप लोग के लिए आज जो बेहतर टॉपिक था इसको समाप्त करते हैं। कल अपने नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।